पैड्स को उल्टे तवे पे रख के गर्म करना हो या फिर चम्मच के ऊपर लपेटना हो इस तरीके से रबड़ बैंड। अगर आपकी भी ज़िप ख़राब हो चुकी है पैंट की तो परेशान बिल्कुल ना हो और ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और लीजिए ज़बरदस्त सी न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ न्यू वीडियो लेकर आई हूँ। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 मेरी ये है कि इस तरह के जो मास्क हम यूज़ करते हैं डस्ट से बचाव के लिए, आजकल भी बहुत ज़्यादा बच्चों को हम यूज़ करवा रहे हैं। तो आपने करना क्या है कि आपने एक मास्क ले लेना है और उसकी एक साइड आपने कट कर लेनी है। यूज़ इसका मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही अमेजिंग सा इसका हम यूज़ करेंगे। वैसे तो मास्क को हम बहुत सारे तरीकों से हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये यूज़ जो है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा आपके लिए, बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की ये है टिप। आपने करना क्या है, इस तरह से कोई सी भी आपने कॉटन ले लेनी है, फ़ोम ले लेनी है। अगर ये कॉटन फ़ोम ना हो आपके पास तो कोई सा भी आप कपड़ा ले सकते हैं। जैसे पुरानी जर्सी का एक पीस उतार लें तो वो भी आप ले सकते हैं। तो दूसरी साइड का जो है मास्क की जो डोरी होती है उससे मैंने उसकी जो साइड है ओपन वाली वो हमने कॉटन अंदर फिल करके तो उसको मैंने अच्छी तरह से लपेट दिया ताकि ये टाइट हो जाए और बिल्कुल भी कॉटन जो है वो बाहर ना निकले। तो आप अपनी जो हिजाब की पिन्स यूज़ करते हैं, नहीं अगर तो फिर सिलाई मशीन के साथ जो हम सुइयों का इस्तेमाल करते हैं वो सारी सुइयाँ और पिन्स, उसके लिए ये कमाल का मैं आपको आइडिया दे रही हूँ। आपने करना ये है कि आपने कोई सा भी छोटी कोई सी भी इस तरह की डब्बी है वो आपके घर में एक्स्ट्रा है, कोई भी मसालों वाली खाली पड़ी है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने इसके अंदर कॉटन जो है वो मास्क के अंदर डाल के उसको अच्छी तरह एक पोटली सी छोटी सी बना दी, वो मैंने इस डब्बे के अंदर डाल के ऊपर इसके पिन्स लगा दी। अब आप इस तरह की हिजाब पिन्स जो हैं अगर आपकी भी गुम हो जाती हैं, इसको ड्रेसिंग टेबल पे रखें और यूज़ करें। आपकी पिन्स जो है वो हमेशा आपको फ़ौरन से पहले मिल जाएँगी। तो नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशानी का बायस बनती है। जब भी हमने डोंगे के अंदर सालन डाला हो तो इस तरीके से हम जो स्पून उसके साथ सर्विंग स्पून जो रखते हैं वो हमारा जो स्पून है वो स्लिप होके गिरता रहता है। अक्सर तो हमें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है कि जब मेहमानों के आगे इस तरीके से हम खाना रख दें और सर्विंग स्पून इस तरह के अगर आपके हैं तो वो यूज़ करके, ज़ाहिर है उन्होंने डोंगे के अंदर ही चम्मच है वो रखना है, तो वो चम्मच अगर बार बार स्लिप होके गिरेगा तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होगी आपको भी। तो मैं आपको कमाल का एक आइडिया देती हूँ, ये आइडिया जो है ये आप अगर यूज़ कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस तरह की जो रबर बैंड्स हैं ये आप घर पे लाज़मी मल्टी शेड्स में ला के रखा करें। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल ये डार्क कलर की थी, आपके पास अगर लाइट कलर की कोई भी रबर बैंड है तो इस तरीके से आपने चम्मच के जो इसका हैंडल है जहाँ से हम चम्मच को पकड़ते हैं उसके मिड में आपने इस तरीके से रबर बैंड को लपेट देना है अच्छी तरीके से। तो अब आप अपने चम्मच को इसके अंदर खड़ा करेंगे और आप हैरान रह जाएँगे, चम्मच जो है वो उल्टा करके रखें या सीधा, ये बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। तो बहुत ही अच्छा-सा तरीका है कि बार-बार आपको इस टेंशन से छुटकारा मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप हमारी है पैंट की ज़िप को लेके। जब हम ज़्यादा टाइम तक पैंट्स को यूज़ करते हैं तो उनकी जो ज़िप्स हैं वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती हैं। सम टाइम बच्चे जो हैं इसका बटन अगर बंद करना भूल जाएँ तो ज़िप पहने हुए पैंट की खुद ही ओपन हो जाती है। तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा वो परेशान हो जाते हैं और शर्मिंदा भी होते हैं कि उनकी पैंट की ज़िप खुली हुई है और बाकी बच्चे उनका मज़ाक भी उड़ाते हैं। लेकिन अब ये प्रॉब्लम जो है ये बच्चों के साथ या कोई भी अगर कोई बड़ा भी है तो उसके साथ भी बिल्कुल भी पेश नहीं आएगी। आपने करना ये है, आपने ले लेना है एक रबर बैंड। एक रबर बैंड की मदद से आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पैंट की ज़िप को ठीक कर सकते हैं और आपकी पैंट की जो ज़िप है ये बिल्कुल भी खुलेगी नहीं। इसके अंदर आपने देखा होगा छोटा-सा एक होल होता है बिल्कुल ऊपर टॉप पे, अगर पैंट की जो हैंडल होता है ज़िप का, उसके ऊपर अगर आप देखें तो छोटा-सा एक होल होता है। तो आपने करना ये है, इस तरीके से आपने रबर बैंड इसके ऊपर लगा के तो इसका एक ना टाइट सी आपने गिरा लगा देनी है। एक साइड का सिरा आप दूसरे रबर बैंड के सिरे में से निकाल देंगे तो बहुत ही अच्छे से ये टाइट इसको गिरा लग जाएगी। अब आपने करना ये है, पैंट की जो ज़िप है ये आपने करनी है बंद। बंद करने के बाद ये जो एक साइड है रबर बैंड की, इसको आपने ज़िप को बंद करने के बाद ऊपर जो बटन लगा होता है उसके अंदर आपने अच्छी तरह से इसको लपेट देना है। तो अगर 1 से 2 इस तरीके से आप बल दे देंगे तो ये बिल्कुल भी खुलने के चांस इसके नहीं होंगे कि बिल्कुल भी ओपन नहीं होगी। तो बहुत ही कमाल का आइडिया, अगर आपके बच्चों के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है तो ये तरीका आप भी ज़रूर उनके साथ आज़माइएगा। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टाइम जो है इससे बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं होगी और ना ही आपके बच्चे इससे परेशान होंगे और ना ही पैंट की जो ज़िप है ये आपकी बार-बार जो है वो लूज़ होके खुलेगी। तो पैंट्स अक्सर न्यू होती हैं लेकिन उनकी ज़िप है वो ख़राब होने की वजह से हमारी न्यू से न्यू पैंटें भी पड़ी रहती हैं। तो उम्मीद करती हूँ टिप बहुत अच्छी लगी होगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही अच्छी है, बच्चों के हवाले से ही है। हमारे बच्चे या बहुत दफ़ा बुज़ुर्ग भी घर पे हों तो वो
कुरान पाक की तिलावत करने के लिए इस तरीके से जो रेहल हम लेकर आते हैं मार्केट से वुड की बनी होती हैं, तो ये हम यूज़ करते हैं। अगर आपके बच्चे भी मदरसे मस्जिद में जाते हैं कुरान पाक की पढ़ने के लिए, तो लाज़मी इस तरह की रेहल आपके घर में भी होगी। लेकिन जब भी हम ये इस तरीके से रेहल घर पर लेकर आते हैं न्यू, तो ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर से ना इसके छोटे-छोटे से पीसेज़ हैं, वो लकड़ी के वो निकले होते हैं, छोटे-छोटे से टुकड़े, तो वो बच्चे जब इसको पकड़ते हैं तो उनके हाथों के अंदर लग जाती है। सम टाइम तो ऐसा होता है कि उनकी स्किन के अंदर ये चुभ जाते हैं, इसके छिलके से जो निकले होते हैं। तो आपने करना ये है, जब भी आप रेहल को न्यू लेकर आएँ या अगर पुरानी भी है और वो इस तरीके से प्रॉब्लम है उससे आपको किसी किस्म की, तो आपने ले लेना है सरसों का ऑयल। सरसों का तेल लेके आपने कोई सा भी कॉटन का कपड़ा, स्पंज कुछ भी आप ले लें और इसकी मदद से आपने पूरी रेहल के ऊपर इस तरीके से ऑयल अप्लाई कर देना है। तो आपके बच्चों के साथ भी अगर ये मसला है या उनके हाथ जो हैं वो रेहल को पकड़ने से ख़राब हो जाते हैं और बच्चे आपके बार-बार शिकायत करते हैं, तो ये तरीका आपके लिए बहुत ही मुफ़ीद रहेगा, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो है भी बहुत ही आसान कि सरसों का जो ऑयल है वो भी हमारे घर पर पड़ा ही होता है, तो इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से इसके ऊपर ऑयल को अप्लाई कर देना है। ऑयल को अप्लाई करने के बाद सिंपल सी चीज़ आपको चाहिए होगी रेगमार, जो कि हमारे घरों में होता ही है लाज़मी। तो आपने वो ले लेना है और इसको आपने रब करना है। जो जितने भी इसके ऊपर डिज़ाइन्स बने हुए हैं सिर्फ़ वहाँ-वहाँ पे आप इसको यूज़ करेंगे, तो इसके ऊपर जो छोटे-छोटे से जो इसके रेशे से लकड़ी के बाहर निकले होते हैं वो अच्छी तरह से रब करने से रिमूव हो जाएँगे। आपने हल्के हाथ से ही इसको इस तरीके से रब करना है, तो जितने भी लकड़ी के छिलके ऊपर-ऊपर निकले होंगे, जिनसे आपके बच्चों के हाथ ज़ख्मी हो जाते हैं, कांटे की तरह आपके बच्चों के जो इतनी सॉफ्ट स्किन होती है, उनके अंदर अगर उँगलियों में या हाथों की हथेलियों में चुभ जाएँ, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि उनके ऊपर बहुत ही बुरे तरीके से ज़ख्म तक बच्चों के बन जाते हैं। तो इस तकलीफ़ से बचने के लिए और अपने बच्चों को भी बचाने के लिए आपने ये छोटा-सा तरीका आज़माना है, तो अपनी समझदारी से आप इसको बहुत ही अच्छे से नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। तो अगर हम बाज़ार से भी अगर इसको करवाएँगे तो वो भी यही तरीका इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो एक तो ऑयल लगाने से ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा और एक बार मारने से बहुत ही अच्छे से इसके ऊपर जितने भी लकड़ी के रेशे निकले हुए हैं वो सारे क्लीन हो जाएँगे। बाद में आपने कोई सा भी कॉटन का सॉफ्ट कपड़ा लेना है और इसके ऊपर से सारे ऑयल को अच्छी तरह से क्लीन कर देना है। और लीजिए अब आप भी अपने हाथ इसके ऊपर मार के देख सकते हैं, बिल्कुल भी आपके हाथों के अंदर कोई स्क्रैच नहीं आएगा, कहीं पे भी यह चुभन नहीं होगी इसकी वजह से। तो बच्चों को देने से पहले आप ये छोटा-सा तरीका आज़मा लें, उम्मीद करती हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी है ऑयल के पैकेट्स के ऊपर। ऑयल के पैकेट्स जब भी हम लेकर आते हैं, तो हम ये पैकेट्स जो हैं, ज़ाहिर है हमें पता है हमारी ये किसी काम के नहीं। लेकिन मैं आपके साथ इतना ज़बरदस्त एक तरीका शेयर करूँगी कि आज के बाद आप ऑयल के पैकेट्स को खाली करके फेंक देते हैं, वो आप डस्टबिन की नज़र हरगिज़ नहीं करेंगे। आपने करना ये है, 3 साइड्स जो हैं इस पेपर की आपने शीट की कट कर लेनी है। सीज़र की मदद से देख सकते हैं मैं 3 साइड्स, एक साइड जो सील हुई होती है और ऊपर और नीचे से हमने 3 साइड्स इसकी कट कर देनी है। और जो बिल्कुल प्लेन साइड है जहाँ पे बिल्कुल भी ये सीलिंग का कोई भी ऐसा निशान आपको नज़र नहीं आएगा, तो वहाँ से आपने इसको कट नहीं करना। अब आप इसको खोल के इसके बाद इसको वॉश कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से धो लें। मैं यहाँ पे ये कपड़े की मदद से साफ़ कर रही हूँ ताकि मैं आपको जल्दी से ये वीडियो में क्लिप दिखा सकूँ। तो इसको मैंने साफ़ कर लिया। अब इसका हमने यूज़ क्या करना है? आप जब भी अपने घर पे फ्रोज़न पराठे बना के फ्रीज़ करते हैं, उसके लिए आप कभी बटर पेपर का यूज़ करते हैं, कभी घर पे पड़े पॉलीथीन जो बैग्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं, कभी आपको मार्केट से महँगे शीट्स ला के यूज़ करनी पड़ती हैं। और ये तरीका जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। एक दफ़ा जब आप आज़माएँगे तो लाज़मी मुझे दुआएँ भी देंगे कि इतनी अच्छी मैंने टिप आपके साथ शेयर की। तो आप इस तरह के जितने भी बैग्स होंगे ऑयल के पैकेट्स के, इनको आप सँभाल लिया करें, साफ़ कर लिया करें और यूज़ ज़रूर किया करें। चलते हैं बहुत ही ज़बरदस्त और नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर आप भी पैड्स को गर्म करके यूज़ करना चाहते हैं तो ये टिप आपके लिए है। सर्दियों में अक्सर हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स पेश होती हैं कि हम जब भी ठंडे पानी में काम करते हैं तो हमारी कलाइयों में दर्द हो जाती है, हमारे जो पाँव के टखने हैं वहाँ पे हमारे जो जोड़ होते हैं जॉइंट, वहाँ पे पेन शुरू हो जाती है। तो आपने करना ये है, सिंपल आपने इस तरह से पैड ले लेना है। पैड की जो बैक साइड पे एक पेपर लगा होता है जिसको हम वैसे ही यूज़ करने के लिए उतार देते हैं, वो आपने रिमूव नहीं करना, वो आपने लगा रहने देना है, क्योंकि हमने इसको पेस्ट तो कहीं पे नहीं करना। गरम तवा कर लें और हल्के गरम तवे के ऊपर आपने ये पैड रख के अच्छी तरह से इसको गरम कर लेना है। मैंने यहाँ पे उल्टे तवे के ऊपर ही रख के इसको गरम किया है ताकि बाद में आपके कमेंट्स ना आए कि आपने ये चीज़ तवे के ऊपर क्यों रख दी, तो मैंने उल्टे तवे के ऊपर रख के यूज़ की है।
उसके बाद अगर आपके हाथों की कलाइयों में अगर बहुत ज़्यादा पेन रह रही है तो आपने इसको अच्छी तरह से ऊपर इस तरीके से लपेट देना है और ऊपर आप रबर बैंड इसके ऊपर चढ़ा देंगे और यकीन जाने आपका ये हीटिंग पैड्स का काम देगा। आपको मार्केट से महंगे-महंगे हीटिंग पैड ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। ये वाला तरीका अगर आप एक दफ़ा आज़मा लेंगे और ये कितनी देर तक आपकी कलाई को, हाथ को, पाँव को आपको गर्म रखेगा और आपके ऊपर जितनी भी पेन की जो शिकायत है आपको वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। घर पे पड़ी चीज़ों से ही अगर इस तरीके से आप इनको यूज़ करके फ़ायदा उठा लें तो इससे अच्छी और क्या बात है। आज की वीडियो में मैंने जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की, अगर आपको अच्छी लगी हैं या आपके लिए फ़ायदेमंद हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।